Very good morning, students. So today we are going to learn about oncology. Okay? ऑन्कोलॉजी में हम आज इटियोलॉजी पढ़ेंगे. ओके इससे पहले हमने क्या किया था? असेसमेंट, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स लेना, एपिडेमियोलॉजी पढ़ा था, स्क्रीनिंग, फिर अभी ये इटियोलॉजी. ओके तो ये सब क्या है? ये सब कुछ है जब हम डिजीज़ कंडीशन पढ़ेंगे. ओके तो फिर उसमें क्या आएगा? ये वर्ड आएगा इटियोलॉजी. ओके सो इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेज़. ओके दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कैंसर पढ़ा रही हूँ. ओके सो कैंसर में मैं पहले क्या करवाऊँगी? पहले उसका डेफिनेशन करवाऊँगी, फिर उसके मीनिंग करवाऊँगी, फिर उसकी इटियोलॉजी करवाऊँगी. इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेज़ मीन्स डिजीज़ का क्या क्या कॉज हो सकता है. ओके तो ये सब क्या है? ये सब एक इसका सब टॉपिक्स है इस चैप्टर का, जो कि आपके डिजीज़ कंडीशन में ये बार बार ये वर्ड्स आएंगे. ओके सो पहले आप मतलब समझ लो इटियोलॉजी का. सो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज़. ओके कॉजेज़ मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पढ़ा रही हूँ कोई स्टमक कैंसर. ठीक है, स्टमक कैंसर पढ़ा रही हूँ तो स्टमक कैंसर का क्या क्या कॉज हो सकता है. ओके क्या क्या कॉज हो सकता है इसका? डाइटरी हैबिट हो सकता है, बोवल मूवमेंट है वो नहीं हो रहा होगा. ओके तो ये सब क्या है? कॉजेज़ है. बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, टोबैको, इसके वजह से भी क्या हो सकता है? स्टमक कैंसर हो सकता है. ओके दैट मीन्स क्या है? इटियोलॉजी कॉजेज़ है उस पर्टिकुलर डिजीज़ का. ओके एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट इज कॉजेज़ ऑफ कैंसर एंड इटियोलॉजी. ओके जैसे कि मैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कैंसर, अगर हम यहाँ पे ऑन्कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऑन्कोलॉजी का यानी कि कैंसर का क्या क्या कॉज हो सकता है? तो फर्स्ट कॉज क्या होगा? वायरस एंड बैक्टीरिया. ओके सो फर्स्ट कॉज ये हो सकता है कि अगर आप इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहे हैं. ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? कैंसर की जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है वो लग सकता है. ओके अब वायरसेस कौन सा होता है कैंसर का? हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस. ओके हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस वो हमें देखने को मिलता है सर्विक्स कैंसर में. ओके सर्वाइकल कैंसर में. तो ये क्या है? उसका वायरस का नाम है. फिर है साइटोमेगालो वायरस. ठीक है, साइटोमेगालो वायरस क्या होता है? ये भी एक वायरस है जो कि हमें एक कैंसरस डिजीज़ में देखने को मिलेगा जैसे सर्वाइकल कैंसर. ओके देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये भी क्या है? एक गायनाकोलॉजिकल डिजीज़ वायरस है. ओके जिसकी वजह से कि सर्वाइकल कैंसर या फिर ओवरी कैंसर, ओके ये सब कुछ हो सकता है. ओके लास्ट क्या है? सर्विक्स कैंसर. ओके सो ये सारे जो वायरसेस पढ़े थे हमने, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस, साइटोमेगालो वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सारा क्या है? ये सारा कॉज है सर्विक्स कैंसर का. ओके आई बात समझ में? सो ये सारे वायरसेस है जो कि सर्विक्स कैंसर को होने में कॉज करता है. ओके क्लियर? फर्स्ट इज़ वायरस एंड बैक्टीरिया. नाउ सेकेंड इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर लिवर कैंसर. ओके तो जब भी अगर किसी पेशेंट को लिवर कैंसर हो तो वो किस वायरस की वजह से हो सकता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो सकता है. ओके सेम वैसे ही है HIV वायरस. HIV तो सबने सुना होगा, विच इज़ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके बहुत इंपॉर्टेंट है ये. HIV की जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो फुल फॉर्म है, वो हर जगह पूछते हैं. ओके एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर आवर ओन इंटेलिजेंस. ओके सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है, जो कि कॉज करता है कौन सा कैंसर के लिए? कापिसोस कैंसर. ओके कापिसोस कैंसर है, एक कैंसर होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके ये एक जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं ना, जॉइंट्स होता है, हमारे जो बॉडी जॉइंट्स है पैर में या हाथ में, तो वो स्पेशली उसके लिए कॉज करता है. ओके सो ये सब क्या था? वायरसेस था. वो वायरसेस जो कि कैंसर के होने के कारण होते हैं. ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैक्टीरियाज. ओके वायरसेस के बाद में बारी आती है बैक्टीरिया की. सो फर्स्ट बैक्टीरिया इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस. ओके ये नाम है उस बैक्टीरिया का विच इज़ हेलिकोबैक्टर पाइलोरिस. ओके जो कि कॉज है गैस्ट्रिक कैंसर का. गैस्ट्रिक कैंसर मतलब कि स्टमक कैंसर.
ओके। सो स्टमक कैंसर का कॉज क्या हो सकता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरस। ओके। सो ये क्या है? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है कि इसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फिजिकल एजेंट्स। ओके। सो अच्छा, ये चीज़ हमने एक पहले भी एक वीडियो में पढ़ रखा है। ओके। शायद मैंने सेकेंड पार्ट का वीडियो भेजा था, उसमें ये सारे सेम चीज़ें थी जो कि कॉजेज़ थी। ओके। सो वी आर रिपीटिंग दिस ऑल ओवर अगेन नाउ। ओके। सो फिजिकल एजेंट्स क्या क्या हो सकता है? सनलाइट, रेडिएशन, क्रॉनिक इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड टबैको यूज़। ओके। ये सारे क्या है? फिजिकल एजेंट्स है। फिजिकल एजेंट्स मतलब कि वो चीज़ें जो कि हम डायरेक्टली अपनी बॉडी पे इन सब का जो एक्शंस होता है वो देख सकते हैं। ओके। जैसे कि हम बहुत देर तक बाहर सनलाइट में रहें, धूप में रहें, और उसके रेडिएशन की वजह से क्या हो सकता है? हमें कैंसर हो सकता है ऑफ स्किन। ओके। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक इरिटेशन। क्रॉनिक इरिटेशन मतलब कि सपोज अगर हम किसी ऐसे फैक्ट्री साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई केमिकल बनता हो। ओके। तो यानी कि उस केमिकल कांटेक्ट में हम रोज़ आते हैं, हम सांस लेते हैं वहाँ पे। ओके। उसका जो गैस है, जो इन्फेक्शियस गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है, वो रोज़ हम इनहेल करते हैं एज अ रेस्पिरेशन। ओके। सो दैट मीन्स क्या होगा? उस चीज़ से हम क्रॉनिकली इरिटेट हो रहे हैं। ओके। तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर या रेस्पिरेटरी कैंसर। ओके। लास्ट इज इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ टबैको यूज़। ओके। सो टबैको यूज़ की वजह से भी हमें क्या हो सकता है? मुंह का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का। ओके। देन लंग कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ टबैको यूज़। ओके। सो ये सब क्या है? वो सारे फिजिकल एजेंट्स हैं जिसकी कॉन्टैक्ट में हम रोज़ किसी न किसी वजह से आते हैं। ओके। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स। ओके। सो केमिकल एजेंट्स क्या होगा? वो सारी चीज़ें जो कि केमिकल से बनी हो। ओके। जैसे कि सिगरेट, टबैको, हमारा वर्किंग एरिया, यानी कि हम जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर किसी भी फैक्ट्री साइट पे काम करते हैं वो, या फिर नियर द एरिया ऑफ केमिकल साइट्स। ओके। यानी कि वो सारा एरिया जो कि एक केमिकल साइट के अंडर आता हो। जैसे कि कंपनी रिलायंस है। ओके। रिलायंस कंपनी है जामनगर में, तो वो क्या है? एक केमिकल साइट है। तो उसके आस पड़ोस में आने वाले जितने भी जो गांव है या एरिया है, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की पॉइजनस गैस को रोज़ रोज़ इनहेल करते हैं। ओके। तो ये सारा भी एक रीज़न हो सकता है केमिकल एजेंट्स। ओके। सो केमिकल एजेंट्स ये सब एक कॉज हो सकता है कैंसर का। ओके। सो ये सारा क्या था? केमिकल एजेंट्स था। नाउ नेक्स्ट इज टोबैको स्मोकिंग। अब पर्टिकुलरली टोबैको स्मोकिंग की वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। ओके। सो टोबैको स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है किसका? लंग का, ईसोफेगस का, लैरिंक्स का। लैरिंक्स क्या होता है? जहाँ से हम बोलते हैं, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ओके। सो लैरिंक्स का हो सकता है, माउथ का हो सकता है, थ्रोट का हो सकता है, देन किडनी, ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्टमक एंड सर्विक्स। ओके। तो सोचो एक टोबैको स्मोकिंग या फिर एक सिगरेट स्मोकिंग से हम कितने सारे कैंसर्स को हम घर लेके आते हैं। ओके। एंड उसके पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। ओके। दैट मीन्स इट्स जनरल थिंग कि लोग इसको फॉलो ना करें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। ओके। सो दैट्स वाई टोबैको स्मोकिंग किस में आएगा? एक केमिकल एजेंट्स में आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज डाइटरी फैक्टर। ओके। सो डाइटरी फैक्टर मतलब कि हमारा खाने पीने का ढंग, हम किस टाइम पे खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। ओके। तो ये सारा भी क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है कैंसर का। ओके। जैसे कि फूड पैकेट्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। फूड पैकेट्स मतलब कि वेफर्स का हो सकता है, मैगी हो सकता है, कोई ऐसा फूड जैसे जो पैकेट मैगी होता है। ओके। जिसमें हम सीधे सिर्फ गर्म पानी पोर करके खाते हैं, तो वो सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और उसमें कार्सिनोजेनिक वो सब कुछ क्या होता है? कार्सिनोजेनिक फ्री नहीं होता है। ओके। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा डाइट की वजह से भी हमें कैंसर्स हो सकता है। ओके। देन लॉन्ग टर्म इंजेक्शन ऑफ कार्सिनोजन कैन कॉज कैंसर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉन्ग टर्म तक किसी
इनडाइजेशन यानी कि हमें अगर खाना पचाने में या फिर खाने को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है बहुत लंबे समय से, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वह कार्सिनोजन हो सके, ठीक है। एंड ये भी एक टाइप होता है, एक कॉज होता है कैंसर का। कौन से कैंसर का? कोलोन कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर और स्टमक कैंसर, ठीक है। तो ये सब क्या कॉज हो सकता है? इंजेक्शन के वजह से, इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फूड, ठीक है। देन वेजिटेबल्स हैज़ ग्रोन बाय हार्मफुल केमिकल्स लाइक कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर विच कैन कॉज कैंसर, ओके। आजकल बहुत सारी वेजिटेबल्स कैसे बनती हैं? केमिकल को यूज़ करके, ओके। उसके वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ओके, उसमें जो खाद होता है, फर्टिलाइज़र होता है, उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, ओके। और ये सारी सब्जियां हैं जिससे कि क्या होती है, ये सारे को यूज़ करके वो लोग जो अपना प्रोडक्शन है, अपने पैसे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स को डालते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनको तो फ़ायदा होता है, प्लस इसका जो नुकसान है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है, ओके। सो हमारा डाइटरी फैक्टर है वो भी एक कॉज हो सकता है कैंसर का, ओके। द लास्ट इज हार्मोनल एजेंट। हार्मोनल एजेंट मतलब कि क्या होता है, हम किसी हार्मोन्स को हम डायरेक्टली अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ओके। कोई पिल्स, हम कोई दवाई ले रहे हैं, ओके। तो इसके वजह से भी क्या होता है, हार्मोनल पिल्स की वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो इसमें क्या लिखा है, ट्यूमर ग्रोथ मे बी प्रोमोटेड बाय डिस्टर्बेंस इन हार्मोनल बैलेंस, ओके। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी को बाई चांस ट्यूमर है, ठीक है, तो उसका ग्रोथ क्या हो सकता है, हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्बेंस करने की वजह से भी हो सकता है, ओके। जैसे कि कोई वुमेन है, वो प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या कर रही है, वो हार्मोनल पिल है, प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोनल पिल है वो डायरेक्ट वो बाहर से अपने बॉडी में कंज्यूम कर रही है, ओके। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जो बॉडी का हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ओके। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्यूमर का जो ग्रोथ है वो बॉडी में प्रमोट हो रहा है, ओके। सो ये एक हार्मोनल एजेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, हार्मोनल बैलेंस ईदर बाय द बॉडीज ओन इंडोजीनियस हार्मोन प्रोडक्शन और बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजीनियस हार्मोन, ओके। सो इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी का, वो सिर्फ बाहर के टैबलेट्स लेने से ही नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो खुद के भी हार्मोन्स क्रिएट करती है बॉडी में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ जो बॉडी में अपने आप, ओके, बिना कोई पिल्स लिए अपने आप जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोजीनियस, ओके। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर खुद से अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंडोजीनियस, ओके। तो हमारा बॉडी क्या होता है, खुद भी हार्मोन्स क्रिएट करता है, प्रोडक्शन करता है, ओके। तो इसकी वजह से तो कैंसर होगा ही, क्योंकि वो अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दे हार्मोन्स का हमारी बॉडी खुद, तो भी हो सकता है। और अगर हम बाहर से उसको चीज़ को एडमिनिस्टर करें तो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोजीनियस। यानी कि हम जो चीज़ बाहर से जो हम कंज्यूम करते हैं, बाहर से जो चीज़ अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस, ओके। तो एक्सोजीनियस हार्मोन की वजह से भी ट्यूमर ग्रोथ या फिर कैंसर हो सकता है, ओके। सो ये क्या था, केमिकल एजेंट्स था, ओके। ना अब हम इसको पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ओके। ना ये बाकी है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड यूट्रस इज डिपेंडिंग ऑन इंडोजीनियस हार्मोन लेवल ऑफ ग्रोथ, ओके। सो कौन सा कैंसर हार्मोनल एजेंट की वजह से हो सकता है, तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, यूट्रस कैंसर, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो सकता है, इंडोजीनियस हार्मोन्स की वजह से। इंडोजीनियस मतलब कि जो हमारी बॉडी खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और उसका जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है और यूट्रस कैंसर हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होता है, ठीक है, जो वुमेन्स लेती हैं, जैसे कि माला एन होता है, माला डी होता है, ओके। तो इस टाइप का जो पिल्स है वो अगर लेते हैं तो वो क्या होता है, बॉडी में बाहर से एस्ट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बाहर से मतलब कि एक्सोजीनियस हार्मोन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सारा क्या होता है, थेरेपी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, यूट्रस और ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ठीक है।
तो जो एंडोजीनियस हार्मोन है और जो एक्सोजीनियस हार्मोन है, इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है। एंड स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। मेल्स में सिर्फ एक ही है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि उनको ये सारे अगर वो ऐसा कुछ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हैं, ओके, जैसे वायग्रा वो लोग यूज़ करते हैं फॉर द सेक्सुअल मूवमेंट, ओके, तो उसकी वजह से भी उनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ओके। ना नेक्स्ट हम इसको पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, एक डाइटरी फैक्टर हो सकता है। तो डाइट में हमने क्या देख लिया था, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला जो हम डाइट लेते हैं, पैकेट डाइट लेते हैं, या फिर बिना टाइम के हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो उन सब की वजह से क्या होता है, हमारे डाइट की वजह से ये सारी जो कैंसर है वो हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इस क्या है, जेनेटिक एंड हेरिडिटी। जेनेटिक एंड हेरिडिटी कब हो सकता है, जब कोई पर्टिकुलर पेशेंट कैंसर का है, उसके फैमिली में कोई कैंसर हिस्ट्री रह चुका हो, जैसे उसके दादा दादी को, नाना नानी को, मम्मी पापा को, भाई बहन को, या फिर बुआ को, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा ब्लड रिलेशंस। तो ऐसे ब्लड रिलेशंस में अगर कभी भी कैंसर देखने को मिला है, तो फिर पॉसिबली 50% चांसेस होता है कि हम आगे जाकर के फ्यूचर में कैंसर से सफ़र करें, ओके। सो दीज आर द ओनली रीजंस जिससे कि कैंसर और हेरिडिटी कैंसर जेनेटिक्स और हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, एलाबोरेट करके पढ़ा है कि टोबैको, बिकॉज ऑफ टोबैको यूज़, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, द कैंसर कैन हैपन इन पेशेंट, ओके। एंड स्पेशली कौन सी कैंसर होती है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर और स्टमक कैंसर। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये केमिकल एजेंट्स ही है टोबैको की वजह से। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या है, सनलाइट है, रेडिएशन है, ओके। एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ओके। एंड फिजिकल एजेंट में क्या होता है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फैक्ट्री जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, जहाँ पे कि कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस होता है, कैंसरस बैक्टीरिया वायरस प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ओके। देन वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया है। वायरसेस की वजह से कितने सारी कैंसर हो सकती है, और बैक्टीरिया की वजह से कौन सी कैंसर हो सकती हैं वो, ओके। हार्मोनल हमने अभी पढ़ा कि कैंसर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, इंडोजीनियस हार्मोन से भी हो सकता है, यानी कि वो हार्मोन जो कि वुमेन खुद अपने बॉडी से प्रोड्यूस करती है, वुमेन या फिर मैन दोनों, तो उसके वजह से भी कैंसर हो सकता है। और एक्सोजीनियस हार्मोन की वजह से भी हो सकता है। एक्सोजीनियस हार्मोन मतलब जो पिल्स हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैथोफिजियोलॉजी, ओके। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम आगे जा कर के पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम किसी डिजीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ें तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी वर्ड आएगा, ओके। दैट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी का क्या होता है, मतलब हम पढ़ लेते हैं मीनिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द बॉडी वर्क्स दैट रिजल्ट फॉर डिजीज़, ओके। यानी कि हम एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा चेंजेस बॉडी में जो कि फॉर्म करेगा, जिसका रिजल्ट होगा कि वो डिजीज़ पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, ओके। सो उसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट और एक और डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़ और इंजरी, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक पूरा एक डिजीज़ कंडीशन होने का जो वजह क्या है, किस वायरस की वजह से हुआ है, किस एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये एक पूरा डिसऑर्डर्ड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ओके। ये स्टेप वाइज जैसे कि हम पढ़ते हैं पहले कि किस वायरस की वजह से हुआ है, किस कंडीशन में हुआ है, कितना टाइम की वजह से हुआ है कोई डिजीज़, तो ये पूरा क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है, ओके। नेक्स्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है ये भी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर ऑल्टर्ड और ट्रांसफर्ड इन सेम वे ड्यू टू एनी कॉज बट आर एबल टू ग्रो, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड, ओके। पैथोफिजियोलॉजी कैंसर में क्या बोलना चाह रहा है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, ओके। ग्रुप ऑफ सेल है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसके ऑल्टरेशन मतलब कि इम्बैलेंस, गड़बड़ की वजह से जो सेल्स है वो ट्रांसफ़र होता है, ओके। एंड ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से कि उसका कॉज क्या होता है कि वो जो ग्रोथ है, यानी कि जो सेल ग्रो है वो मल्टीप्लाई करे और स्प्रेड करे पूरे बॉडी में, ओके। सो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी का ये मतलब है कि सेल्स का
के ग्रुप का ऑल्टर होना, फिर इसका ट्रांसफ़र होना, वैसे ही जैसे कि बाकी सारे सेल्स होते हैं, बट किसके लिए, बट किस चीज़ के लिए, कैंसर के ग्रोथ के लिए, उसके मल्टीप्लाई के लिए और उसके स्प्रेड के लिए। ओके, सो ये क्या था, पैथोफिजियोलॉजी का था। तो यहाँ पे हमारा ये 2 टॉपिक ख़त्म होता है, पैथोफिजियोलॉजी और जो इटियोलॉजी है वो। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।